आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा 2024 तक हर राज्य में होगी NIA की शाखा। हरियाणा के सूरजकुंड में आयोजित राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को किया संबोधित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के KGMU में एशिया की पहली पैथोजेन रिडक्शन मशीन का किया लोकार्पण। कहा, प्रदेश सरकार एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की दिशा में तेजी से है अग्रसर। उत्तर प्रदेश बना लंपी स्किन डिजीज का 1.5 करोड़ टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य। और प्रयागराज में हुई सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत, 4 अन्य घायल। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि संविधान में कानून व्यवस्था को संभालने का जिम्मा राज्य को दिया गया है, लेकिन अब तकनीक के बढ़ावे के साथ कई ऐसे कानून भी अस्तित्व में आए हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है। उन्होंने कहा कि सीमा रहित अपराधों का मुकाबला करने के लिए हम तभी सफल हो सकते हैं जब सभी राज्य मिलकर इस पर चिंतन करें और रणनीति बनाएं। गृह मंत्री कल हरियाणा के सूरजकुंड में आयोजित राज्यों के गृह मंत्रियों के 2 दिवसीय चिंतन शिविर को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2024 तक प्रत्येक राज्य में NIA की शाखाएं स्थापित करने का फैसला किया है। पूरे देश में इस प्रकार के अपराध जैसे साइबर अपराध है, नारकोटिक्स है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, समाज के अंदर अलग अलग प्रकार के विखवाद फैलाकर समाज के अंदर विद्रोह करने वाले तत्वों के साथ हमें इनको निश्चित करने के लिए आगे बढ़ना हो। इस सारे एक दृष्टि से तो सारे अपराधों के लिए एक साझा रणनीति बनाने का अच्छा मंच बन सकता है। दूसरी ओर सभी राज्यों ने जो लॉ एंड ऑर्डर, राज्य के लॉ एंड ऑर्डर के लिए गुड प्रैक्टिसेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस यहाँ पर अपने अपने राज्य में इजाद की है, जिसका उन्होंने जमीन पर जिसको उतारा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की दिशा में तेजी से अग्रसर है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने चिकित्सा शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि विभिन्न जिलों में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, मरीज का इलाज उन्हीं जिलों के मेडिकल कॉलेजों में किया जाए। मरीजों को अनावश्यक लखनऊ रेफर न किया जाए। मुख्यमंत्री कल लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय के थैरोसिक सर्जरी एवं वैस्कुलर सर्जरी विभाग तथा ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग में एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का लोकार्पण करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि KGMU में थैरोसिक सर्जरी विभाग एवं वैस्कुलर सर्जरी विभाग की स्थापना एवं ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग में एशिया की प्रथम पैथोजन रिडक्शन मशीन का प्रारंभ एक नया प्रयास है। यह सभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि समय आ गया है कि KGMU, RML और SGPGI जैसी संस्थाओं को सुपर स्पेशलिटी की दिशा में तेज गति के साथ आगे बढ़ना होगा। आज मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ चुकी है। हमें समय के अनुरूप चलने की आदत डालनी पड़ेगी और समय के अनुरूप हमें अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि एक आधार सीमा प्रारंभ की है। यहाँ पर थोरेसिक सर्जरी विभाग के प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार जी को, वैस्कुलर सर्जरी विभाग के प्रोफेसर अम्बरीश कुमार जी और उनकी पूरी टीम को, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर तुलिका चंद्रा जी को और उनकी पूरी टीम को इस उपलब्धि के लिए हृदय से बधाई देता हूं। एक नया प्रयास है, हम भी मेडिकल साइंस में कुछ नया कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि KGMU में एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन के लग जाने से अब प्रदेश में फेफड़े के कैंसर सहित छाती से जुड़ी बीमारियों की सर्जरी आसानी से हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि थैरोसिक सर्जरी एवं वैस्कुलर सर्जरी का अलग अलग विभाग शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण और KGMU के कुलपति प्रोफेसर विपिन पुरी भी मौजूद रहे।
उत्तराखंड में केदारनाथ और यमुनोत्री के कपाट कल वैदिक मंत्रोच्चार, अनुष्ठान और सेना के बैंड की भक्तिमय धुनों के बीच बंद कर दिए गए। कपाट बंद होने के बाद भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली श्री ओंकारेश्वर मंदिर ओखीमठ के शीतकालीन आसन के लिए रवाना हो गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश लंपे स्किन डिसीज का 1.5 करोड़ टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह उपलब्धि 2 माह के अभियान की है। देश में दूसरा स्थान गुजरात राज्य का है। 31 अक्टूबर तक 1 करोड़ 60 लाख टीकाकरण का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कोविड महामारी की तरह टीकाकरण अभियान मिशन मोड में चलाया गया। प्रदेश के 32 जिले लंपे स्किन डिसीज से प्रभावित हैं। इनमें 1,05,000 पशु प्रभावित हुए। इनका घरों पर इलाज के बाद 1 लाख से अधिक पशु रोग मुक्त हो चुके हैं। प्रदेश में लंपे स्किन डिसीज से रिकवरी दर 95% है। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने इस लंपे स्किन डिसीज के लक्षण वाले गोवंश के इलाज के लिए टीम 9 का गठन किया और वरिष्ठ नोडल अधिकारियों ने बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, आगरा और अलीगढ़ मंडलों का भ्रमण कर व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त कराया। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने महाकुंभ से पहले प्रयागराज रिंग रोड और बाईपास के कार्य को निर्धारित मानक तथा गुणवत्ता के साथ पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24B के रायबरेली प्रयागराज सेक्शन तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 330 के प्रतापगढ़ सुल्तानपुर अयोध्या का कार्य अत्यधिक ट्रैफिक तथा धार्मिक पर्यटन क्षेत्र होने के कारण आगामी महाकुंभ से पूर्व कराने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव कल उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों और परिवहन व्यवस्था के विकास से संबंधित लखनऊ में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कुंभ के मद्देनजर प्रयागराज गोरखपुर हाईवे का सुदृढ़ीकरण का कार्य NHAI द्वारा जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। हेट स्पीच मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को कल रामपुर की MP MLA अदालत ने 3 साल की सजा का फैसला सुनाया। उन पर 25,000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। इस दौरान आजम खां न्यायिक अभिरक्षा में अदालत में मौजूद रहे। उनके खिलाफ वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान रामपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन जिलाधिकारी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी का मामला दर्ज किया गया था, जिसमें कल अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया। आजम खां को सजा मिलने के साथ ही जमानत भी मिल गई। सजा के विरुद्ध अपील के लिए आजम खां को 7 दिन का वक्त दिया गया है। भाई दूज का पर्व कल प्रदेश भर में श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मथुरा में बड़ी संख्या में भाई बहनों ने यमुना में स्नान किया और एक दूसरे की लंबी उम्र की कामना की। मेरठ, हमीरपुर, चित्रकूट, कन्नौज, पीलीभीत सहित विभिन्न जिलों में बहनों ने भाइयों के माथे पर टीका लगाया और उनकी सुरक्षा तथा लंबी आयु की कामना की। बदले में भाइयों ने बहनों की रक्षा और उनकी देखभाल करने का वचन दिया। प्रयागराज के हंडिया इलाके में कल हुई सड़क दुर्घटना में 1 साल की बच्ची सहित 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हो गए। घायलों का इलाज जिले के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में किया जा रहा है। प्रयागराज की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश पांडे ने बताया कि यह हादसा उस समय हुआ जब 4 पहिया वाहन अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकरा गया। वाहन में सवार सभी लोग शिवगढ़ के सोराओं के गांव सरायलाला से विंध्याचल मंदिर दर्शन करने जा रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना पर शोक जताया है और जिला प्रशासन को सभी घायलों की उचित देखभाल करने का निर्देश दिया है। मैनपुरी जिले के औंछा थाना क्षेत्र में कल चाय पीने के बाद तबीयत खराब होने से 2 बच्चों सहित 4 लोगों की मृत्यु हो जाने की खबर है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा 2024 तक हर राज्य में होगी NIA की शाखा।
हरियाणा के सूरजकुंड में आयोजित राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को किया संबोधित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के KGMU में एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का किया लोकार्पण। कहा, प्रदेश सरकार एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की दिशा में तेजी से है अग्रसर। उत्तर प्रदेश बना लंपे स्किन डिजीज का 1.5 करोड़ टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य। और प्रयागराज में हुई सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत, 4 अन्य घायल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।